जी, अस्सलाम वालेकुम। I am Tahira Abrar, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind. Today our topic is albinism and it is from chapter number 4. The topic is 4.12 albinism. आज हम अल्बिनिज़म के बारे में पढ़ेंगे। ये पिक्चर देख रहे होंगे आपने, अल्बिनो बच्चों को अक्सर देखा है हमारी सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में। कुछ लोग हमें इस तरह के नज़र आते हैं। ये अल्बिनो बच्चे होते हैं, अल्बिनिज़म का शिकार होते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर इनको क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से इनकी स्किन और हेयर और आइज़ जो हैं वो इस तरह से होती हैं। तो देख लेते हैं अल्बिनिज़म की क्या डेफिनेशन है। द टर्म अल्बिनिज़म टिपिकली रेफर्स टू oculocutaneous albinism OCA, a group of inherited disorders। ये क्या है? inherited disorders का एक ग्रुप है where there is little or no production of the pigment melanin। यहाँ पर क्या होता है, जो पिगमेंट मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। आमतौर पर हमारे जिस तरह से डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोई गंदमी रंगत के हैं, कोई ब्लैक थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है, कोई ब्राउन है, कोई कुछ साफ़ रंग के भी होते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं बिल्कुल टोटली इनमें मेलानिन होता ही नहीं। हम सब लोगों में एक पिगमेंट होता है, मेलानिन होता है, जिससे हमारी स्किन का कलर आ रहा होता है। इन लोगों में क्या होता है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इनहेरिटेंस में इस तरह होता है कि उनके पास पिगमेंट मेलानिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। This type and amount of melanin your body produces and determines the color of your skin। ये जो मेलानिन है, अमाउंट ऑफ मेलानिन है, वो क्या करती है, बॉडी के अंदर डिटरमिन करती है कि उसका कौन सा स्किन का कलर होगा, हेयर का कौन सा कलर होगा और आइज़ का क्या कलर होगा। तो डिफरेंट आइज़ के साथ डिफरेंट आई कलर्स हैं, हेयर हैं, किसी के डार्क ब्राउन हैं, किसी के ब्राउन हैं, किसी के ग्रे हैं, किसी के जो हैं डिफरेंट, जिस तरह कश्मीरी लोग हैं उनके ज़रा जो है ब्राउन से हेयर होते हैं और लाइट ब्राउन सा कलर होता है। जिस तरह इंग्लिश पीपल हैं उनके भी इसी तरह से होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एशिया के लोग हैं ब्लैक आमतौर पर होते हैं। तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट आई कलर्स हैं और पिगमेंट के भी स्किन के डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये सारे इसी पिगमेंट की वजह से हो रहे होते हैं। मेलानिन आल्सो प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ये जो मेलानिन होता है ना सिर्फ ये हमारी स्किन के कलर, हमारे हेयर के कलर और हमारी आइज़ के कलर को जो है वो डिटरमिन कर रहा होता है, बल्कि ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उसको भी, उसकी डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले कर रहा होता है। सो पीपल विद एल्बिनिज़म हैव विजन प्रॉब्लम्स। तो यही होता है कि जो पीपल, आपने एल्बिनिज़म के बच्चे जो देखे हैं, एल्बिनिज़म के साथ जो पर्सन्स देखे होंगे, उनकी विज़न जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्पेयर्ड होती है। उनको काफ़ी लो विज़न होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत उनको जो है नज़र आ रहा होता है, पार्शल साइट होती है। साइंस ऑफ एल्बिनिज़म आर यूजुअली एपरेंट इन पर्सन स्किन। ये जो साइंस हैं बहुत ही क्लियर स्किन में नज़र आ रहे होते हैं, हेयर में और आई कलर में। बट समटाइम्स डिफरेंसेस आर स्लाइट। बाज़ात ये होता है कि जो डिफरेंसेस हैं थोड़े स्लाइट होते हैं, कम होते हैं, हल्के होते हैं। पीपल विद एल्बिनिज़म आर आल्सो सेंसिटिव टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन। और फिर ये लोग जो हैं वो सन से भी ज़रा सेंसिटिव होते हैं। सो दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्किन कैंसर। और जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एट रिस्क पर होते हैं कि उनको स्किन कैंसर हो सकता है। ऑल्दो देयर इज़ नो क्योर फॉर एल्बिनिज़म। अगरचे एल्बिनिज़म का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि पिगमेंट दोबारा से स्किन में पैदा हो जाए, उनके कलर चेंज हो जाए, उनकी आइज़ का कलर, उनके हेयर का कलर चेंज हो जाए। पीपल विद दिस डिसऑर्डर कैन टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर स्किन एंड आइज़ एंड एग्जामिन देयर विजन। होता ये है कि ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स जो पर्सन्स हैं, जो बच्चे हैं एल्बिनिज़म के साथ, वो क्या कर सकते हैं, उनकी स्किन की केयर की जा सकती है। जैसे सन है, सन उसमें एक्सपोजर में ज़्यादा ना जाएं। फिर ये अपनी आइज़ की केयर कर सकते हैं, अपनी विजन का एग्ज़ामिनेशन करा सकते हैं। अच्छा जी, इनकी सिम्टम्स अगर हम देखें तो आमतौर पर वैसे तो सर साम नज़र आ रहा होता है कि क्या साइंस और सिम्टम्स हैं एल्बिनिज़म के। जैसे उनकी स्किन जो है वो पिगमेंट नहीं होता तो बहुत ही वाइट होते हैं, उनके हेयर भी बिल्कुल
वाइट और जो उनकी आईज़ हैं उनका कलर भी इसी तरह ही होता है। उनकी विज़न जो है वो भी काफ़ी हद तक डिस्टॉर्टेड होती है। जो विज़न है वो काफ़ी इम्पेयर्ड हुई होती है, लो विज़न होते हैं। पार्शियल साइट जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत करीब अगर उनके कोई जाए तो फिर उनको नज़र आता है ड्राइविंग वगैरह करना या घर की दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही होती है, तो बहुत ही केयर के साथ वो काम करते हैं। बाकी जो स्किन अगर उनकी देखें तो मोस्ट रिकग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ एल्बिनिज्म रिजल्ट्स इन वाइट हेयर एंड वेरी लाइट कलर्ड स्किन कंपेयर्ड विद सिबलिंग्स। जो बाकी उनके बहन भाई होते हैं उनसे उनकी जो स्किन है वो बहुत ही लाइट कलर की होती है, वाइट हेयर होते हैं। स्किन कलरिंग पिगमेंटेशन एंड हेयर कलर कैन रेंज फ्रॉम वाइट टू ब्राउन एंड मे बी नियरली द सेम एज दैट ऑफ पेरेंट्स फॉर सिबलिंग्स विदाउट एल्बिनिज्म। जो एल्बिनिज़म के बग़ैर जो सिबलिंग्स होते हैं विदाउट एल्बिनिज़म, मतलब एल्बिनिज़म नहीं होता उनके बहन भाइयों में, तो उनके तो कलर्स जो हैं वो उनके पेरेंट्स के जैसे होते हैं, उसी तरह ही होते हैं। लेकिन जो बाकी जो एल्बिनो बच्चे होते हैं उनके आमतौर पर ये होता है कि पिगमेंट के ना होने की वजह से उनके कलर्स जो हैं आमतौर पर वाइट होंगे और हेयर भी वाइट होते हैं उनके। विद एक्सपोजर टू द सन सम पीपल मे डेवलप फ्रैकल्स। तो ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं या ये पर्सन्स होते हैं, इन लोगों में क्या होता है, एल्बिनोज में अगर ये एक्सपोजर हो जाए, इनको सन का ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए, तो क्या होता है कि फिर इनमें फ्रैकल्स आ जाती हैं, इनके फेस पर फ्रैकल्स पड़ जाती हैं और फिर मॉल्स आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे तिल बन जाते हैं विदाउट पिगमेंट। ये पिगमेंट के साथ, कलर के साथ भी हो सकते हैं और लाइट ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। मॉल्स विदाउट पिगमेंट आर जनरली पिंक कलर, और पिंक कलर के भी हो जाते हैं। लार्ज फ्रैकल्स लाइक स्पॉट्स, तो लेंटिजाइंस जो हैं इनके जो बड़ी बड़ी फ्रैकल्स बन जाती हैं स्पॉट्स की तरह की। सनबर्न एंड द इनएबिलिटी टू टैन। इसके अलावा क्या होता है कि सनबर्न का शिकार हो जाते हैं, धूप में जाना इनको मुश्किल होता है, देखना मुश्किल होता है। फॉर सम पीपल विद एल्बिनिज्म स्किन पिगमेंटेशन नेवर चेंजेस। बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं एल्बिनिज्म का शिकार होते हैं, आमतौर पर स्किन पिगमेंटेशन जो है वो चेंज नहीं होती। फॉर अदर्स मेलानिन प्रोडक्शन में बिगिन और इंक्रीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड द टीन ईयर्स। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनमें जो बच्चों में क्या होता है कि जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और जब वो टीन एज तक पहुंचते हैं रिजल्टिंग इन स्लाइट चेंजेस इन पिगमेंटेशन, तो होता यह है कि पिगमेंटेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाती हैं जब वो टीन एज पर पहुंचते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका सेम रहता है, लेकिन कुछ में पिगमेंटेशन जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, फिर उनका कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर उनके हेयर्स को देखा जाए, हेयर कलर जो है, हेयर कैन रेंज फ्रॉम वेरी वाइट टू ब्राउन। आमतौर पर बहुत ज़्यादा वाइट भी होते हैं और ब्राउन भी हो सकते हैं। पीपल ऑफ अफ्रीकन और एशियन डिसेंट्स who have albinism may have hair color that is yellow। जो अल्बिनिज़म का पेशेंट अफ्रीका और एशिया में होते हैं उनका कलर आमतौर पर येलो होता है, रेडिश होता है और ब्राउन होता है। हेयर कलर में ऑल्सो डार्कन बाय अर्ली एडल्टहुड और स्टेन फ्रॉम एक्सपोजर टू नॉर्मल मिनरल्स इन वाटर एंड द एनवायरनमेंट। तो ये भी कहा जाता है कि जो इनका हेयर कलर है वो डार्क हो सकता है अर्ली एडल्टहुड में, जब इनको एक्सपोजर हो नॉर्मल मिनरल्स का, वाटर का या एनवायरनमेंट का एक्सपोजर होता है, तो उस एक्सपोजर की वजह से क्या होता है कि उनका जो कलर है वो डार्क हो सकता है। एंड अपीयर डार्क विद एज, और एज के साथ साथ भी ये डार्क होता चला जाता है। आई कलर की बात करें तो आई लैशेज़ और आई ब्रोज जो है वो बहुत जो है वो पेल होती हैं। आई कलर कैन रेंज फ्रॉम वेरी लाइट ब्लू टू ब्राउन एंड मे चेंज विद एज। जो आई कलर है वो एज के साथ साथ चेंज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ पिगमेंट, द लैक ऑफ पिगमेंट इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज राइजेस मेक द आयरस इज समवट ट्रांसल्यूसेंट। ये जो पिगमेंट की जो एब्सेंस है, जो लैक है, इससे क्या होता है, जो आँख का पार्ट होता है आयरस, ये इसको भी कुछ थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट बना देती है। जिसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट द आयरस कांट completely block light from entering the eye. Because of this, very light colored eyes may appear red in some lightning.
तो होता ये है कि ये जो आयरस है वो कम्प्लीटली जो रोशनी है उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। और होता ये है कि ऐसी लाइट कलर्स आइज़ जो हैं, अल्बिनो लोगों की जो आइज़ हैं, जब लाइट में वो नज़र आती हैं तो वो रेड कलर की नज़र आ रही होती हैं। दिस मीन्स द आयरस कांट कम्प्लीटली ब्लॉक लाइट फ्रॉम एंटरिंग द आई। समझ आ रही है कि ये जो ट्रांसल्यूसेंट मतलब ये कि ऐसा हो जाता है आयरस कि ये लाइट को कम्प्लीटली अंदर जाने से ब्लॉक नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई वेरी लाइट कलर्ड आइज में अपीयर रेड इन सम लाइटनिंग। जब कुछ लाइटनिंग होती है तो ये जो आइज़ हैं ये रेड कलर की नज़र आती हैं। विजन की जब हम बात करें, विजन इम्पेयरमेंट इज़ अ की फीचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एल्बिनिज्म। हमने पहले बात की स्किन की, हेयर की, अब हम बात करते हैं कि विजन जो है इनकी कितनी मुतासर होती है। तो विजन इम्पेयरमेंट इज़ अ की फीचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एल्बिनिज्म। आई प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज में इंक्लूड rapid involuntary back and forth movement of the eyes. Eye problem and issues may include rapid involuntary back and forth movement of the eyes। होता है कि रैपिड इनवॉलंटरी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो जाए, निस्टैग्मस हो जाए पेशेंट को। हेड मूवमेंट्स भी हो सकती हैं सच एज बॉबिंग और टिल्टिंग द हेड, आगे सर को टिल्ट कर लेना, बॉबिंग करना, टू ट्राई टू रिड्यूस द इनवॉलंटरी आई मूवमेंट्स एंड सी बेटर। तो यहाँ पर पेशेंट क्या करता है, जो पर्सन होता है एल्बिनिज्म का, एल्बिनो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आमतौर पर अपने सर को टिल्ट करते हैं, टिल्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या करते हैं बॉबिंग करते हैं, और कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो जो इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रही है, निस्टैग्मस हो रहा है आंखों में, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रही है, कोशिश करते हैं कि उससे बच सकें और फिर बेहतर देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है उसे आई जो विजन है वो ब्लर्ड होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं ना निस्टैग्मस के बारे में। तो होता यह है कि जब वो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है तो आइज़ जो हैं वो जो है उनकी मूवमेंट हो रही है, वो विजन ब्लर्ड हो रही है, तो पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होता है, जो पर्सन जो है वो कंफ्यूज होता है, वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह से सही देख सके, तो वो सर को टिल्ट करता है, बॉबिंग करता है, और फिर क्या होता है कि वो देखने की कोशिश करता है कि मैं बेहतर देख सकूँ। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो इनएबिलिटी ऑफ बोथ आइज टू स्टे डायरेक्टेड एट द सेम पॉइंट और टू मूव इन यूजिंग यूनिसन। स्ट्रॉबिज्मस में क्या होता है कि वो उसकी जो दोनों आँखें हैं वो देख नहीं सकती, स्टे डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्टे नहीं करती एट द सेम पॉइंट पर, उनकी अलाइनमेंट सेम नहीं होती। यूनियन होना चाहिए था, यहाँ पर ये मिस्टेक आ गई कि जो मूव इन यूनियन में मूव नहीं करती, तो क्या करती हैं, यूनियन में मूव करने की बजाय मतलब एक अलाइनमेंट में मूव करने की बजाय क्या होता है कि इनेबल हो जाती हैं कि वो डायरेक्टली एक ही लाइन में मूव करें, और फिर इनके अलाइनमेंट के सेम ना होने की वजह से इनको स्ट्रॉबिज्मस हो सकता है कि एक आंख जो है वो राइट मूवमेंट कर रही है, दूसरी लेफ्ट मूवमेंट कर रही है, या फिर इनवर्ड मूवमेंट कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब दोनों आंखों की यूनियन नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, एक्सट्रीम नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, बहुत ज़्यादा नियर साइटेडनेस भी हो सकती है और फार साइटेडनेस भी, और सेंसिटिविटी टू द लाइट, फोटोफोबिया जो है पेशेंट को होता है कि वो रोशनी में नहीं जाता, सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, और लाइट सेंसिटिविटी उसको हो जाती है। नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई, आँख का जो फ्रंट सर्फेस है और लेंस है इनसाइड द आई, एस्टिग्मेटिज्म जो है आँख के अंदर एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, नॉर्मल कर्वेचर हो जाता है आँख का, विच कॉजेज ब्लड विजन, और इससे ब्लड विजन हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि आँख पे जो इमेज बनता है, जो फोकस होता है रेटिना पर, वो एक की फोकस की बजाय दो फोकस हो जाते हैं, आगे बन जाता है, एक पीछे बन जाता है, एक रेटिना पर बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो इस तरह से स्टिग्मेटिज्म भी पेशेंट को हो सकता है, स्ट्रॉबिज्मस हो सकता है, मतलब आइज़ की प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहती, निस्टैग्मस होता है कि आइज़ जो है वो रोटेटरी मूवमेंट होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, आँख जो साइड बाय साइड रिमूव करना शुरू कर देती है। इसके अलावा नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द रेटिना है रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड विजन रिड्यूस हो जाती है, रेटिना की डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती। और क्या होता है जी, और ये होता है कि नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन दैट डोंट फॉलो द यूजुअल नर्व पाथवेज, मिस रोटेटिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व।
मिस रूटिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व। क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व की मिस रूटिंग हो जाती है। जो नर्व पाथवेज यूजुअली आमतौर पर होते हैं ना, ब्रेन तक लेकर जाते हैं नर्व सिग्नल्स, वहाँ पर भी इशू आना शुरू हो जाता है। पूर डेप्थ परसेप्शन है, डेप्थ की परसेप्शन नहीं होती कि कोई चीज़ कितनी गहरी है, कितनी दूर है हमसे, किस तरह से डिस्टेंस है। अब जो डेप्थ की परसेप्शन नहीं हो पाती, जिस तरह हम चल रहे होते हैं तो उसमें भी हमें फिर चलने में भी प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा लीगल ब्लाइंडनेस, विजन लेस देन 20/200 और कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। होता ये है कि लीगल ब्लाइंडनेस हो सकती है और 20/200 विजन होती है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस जो है वो पेशेंट को हो सकती है। When to see a doctor at your child's birth, if the doctor notices a lack pigment in hair or skin that affects the eyelashes, pigment in hair or skin that affects the eyelashes and eyebrows, the doctor will likely order an eye exam and closely follow any changes in your child pigmentation and vision. अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो जो डॉक्टर है वो नोटिस करता है लैक ऑफ पिगमेंट की बालों में, स्किन में, जो कि आई लैशेस को और आईब्रोज को भी इफेक्ट कर रहा होता है। डॉक्टर विल लाइकली ऑर्डर एन आई एग्जाम्स एंड क्लोजली फॉलो एनी चेंजेस इन योर चाइल्ड पिगमेंटेशन एंड विजन। तो फिर डॉक्टर को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ऑर्डर करे कि एग्जामिनेशन किया जाए, क्लोज एग्जामिनेशन किया जाए और देखा जाए कि चाइल्ड की जो पिगमेंटेशन है और विजन जो है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या उसको डायग्नोज करें। इफ़ यू ऑब्जर्व साइंस ऑफ एल्बिनिज्म इन योर बेबी, टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आप ऑब्जर्व करें एल्बिनिज्म के साइंस को बेबी में, देन टॉक टू योर डॉक्टर। तो अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए फौरी तौर पर। फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर इफ़ योर चाइल्ड विद एल्बिनिज्म एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंटली नोज ब्लीड्स। अगर आपका बच्चा जो है उसकी फ्रीक्वेंटली नोज़ ब्लीड हो रही है, इजी ब्रूजिंग है और क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, तो फौरी तौर पर क्या क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। दीज साइंस एंड सिम्टम्स may indicate the pressure of Hermansky Purlak syndrome or Chilaiditi-Higashi syndrome, which are rare but serious disorders that include albinism. तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब जाहिर है कि बच्चे की पैदाइश होती है, फ़ौरन पैदाइश के बाद जब बच्चा हमारे सामने होता है तो हम देखते हैं कि उसकी जो हेयर हैं, उसकी जो स्किन है, उसकी जो आई लैशेज़ हैं, आईब्रोज़ हैं, वो पिगमेंटेशन नहीं है, वाइट है बिल्कुल। तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा होता है कि अल्बिनो बच्चा है। तो फौरी तौर पर फिर डॉक्टर को डायग्नोज करना चाहिए कि क्या है इसमें, इसकी विजन और जो है बच्चे की पिगमेंटेशन है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या उसको डायग्नोज करना चाहिए। और फिर एल्बिनिज़म जो बेबी की एल्बिनिज़म के जो साइंस हैं उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और फिर फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से मुआयना कराना चाहिए कि बच्चे की अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर इस तरह के कोई इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा कैरी कर रहा है। हाउ इज़ एल्बिनिज़म डायग्नोस्ड? एल्बिनिज़म को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डायग्नोज एल्बिनिज़म इज़ थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग। सबसे पहले जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है ताकि एल्बिनिज़म को डायग्नोज किया जा सके। डिफेक्टिव जीन्स रिलेटेड टू एल्बिनिज़म, less accurate ways of detecting albinism include an evaluation of symptoms by your doctor or an electroretinogram test. The most accurate way to diagnose albinism is through genetic testing to detect defective genes रिलेटेड टू एल्बिनिज़म। तो क्या करना चाहिए? एल्बिनिज़म से रिलेटेड डिफेक्टिव जीन्स जो हैं उनको डिटेक्ट करना चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए। लेस एक्यूरेट वेज ऑफ डिटेक्टिंग एल्बिनिज़म इंक्लूड एन एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स बाय योर डॉक्टर। तो लेस एक्यूरेट वे क्या है डिटेक्टिंग एल्बिनिज़म? एल्बिनिज़म को डिटेक्ट करने का? इंक्लूड एन एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। एल्बिनिज़म को डिटेक्ट करने का इंक्लूड एन एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। क्या है? डिटेक्टिंग एल्बिनिज़म को एल्बिनिज़म को डिटेक्ट करने का? इंक्लूड एन एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स।
के जो सिम्टम्स हैं उनको भी एवेल्युएट कर लिया जाए बाय योर डॉक्टर, और एन इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम टेस्ट, एक इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम टेस्ट करवा लिया जाए. दिस टेस्ट मेजर्स द रिस्पॉन्स ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द आईज टू रिवील आई प्रॉब्लम्स. इस टेस्ट में क्या होता है, ये मेजर करता है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं आईज के अंदर वो क्या आई प्रॉब्लम्स जो हैं एल्बिनिज्म के साथ एसोसिएटेड आई प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है. ठीक है, ये टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चले कि क्या जो है वो सिचुएशन चल रही है. कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, सेवरल जीन्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग वन ऑफ सेवरल प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन. सेवरल जीन्स जो हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग वन ऑफ सेवरल प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन. मेलानिन की प्रोडक्शन में जो बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं. मेलानिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स कॉल्ड मेलानोसाइट्स. मेलानोसाइट्स जो होते हैं सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन को, विच आर फाउंड इन योर स्किन, हेयर एंड आईज, जो कि हमारी स्किन में, हमारी आँखों में और हमारे बालों में मौजूद होते हैं. एल्बिनिज्म इज़ कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन वन ऑफ दीज जीन्स. होता ये है कि एल्बिनिज्म किस वजह से होता है कि ये जो जीन्स हैं इनकी एक जीन की म्यूटेशन हो जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्बिनिज्म कैन अकर. बहुत सारी टाइप्स हैं एल्बिनिज्म की जो हो सकती हैं, बेस्ड मेनली ऑन विच जीन म्यूटेशन कॉज्ड, जो आमतौर पर बेस्ड करती हैं जीन म्यूटेशन पर. इन दिस डिसऑर्डर द म्यूटेशन में रिजल्ट्स इनटू मेलानिन. जो म्यूटेशन है उससे क्या होता है कि मेलानिन कॉज होता है एट और अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन. और होता यह है कि सिग्निफिकेंटली जो अमाउंट है ना मेलानिन की वो रिड्यूस हो जाती है. उसके रिड्यूस होने से फिर ऐसा होता है कि जो स्किन और हेयर और कलर जो है उनका कलर वाइट हो जाता है. अब अगर टाइप्स को देखा जाए एल्बिनिज्म की, तो टाइप्स ऑफ एल्बिनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ दे आर इनहेरिटेड एंड ऑन द जीन दैट इज़ अफेक्टेड. हम बात कर रहे थे कॉजेज़ की कि ये जीन्स जो हैं उन पर डिपेंड करता है, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो होता यह है कि अगर जीन्स जो हैं उन पर डिपेंड करता है या फिर इनहेरिटेंस पर बेस करती हैं इसकी जो टाइप्स होती हैं. सबसे पहली टाइप है ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म, OCA. The most common type mean a person inherited 2 copies of a mutated gene. इसमें ये होता है कि ये जो कॉमन टाइप है इसमें ये होता है कि पर्सन जो है वो 2 कॉपीज़ ले लेता है म्यूटेटेड जीन्स की, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. दोनों एक मतलब दोनों माँ बाप से एक एक ले लेता है. वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन वन ऑफ सेवियर जीन्स. इसमें ये होता है कि सेवियर जीन्स सेवियर जीन्स में से एक की म्यूटेशन जो है उसके रिजल्ट में ये होता है. Labeled from OCAI to OCA7, OCA causes decreased pigment in the skin. OCA जो है वो स्किन में डिक्रीज्ड पिगमेंट जो है वो कॉज करता है, यानी पिगमेंट जो है वो बहुत कम हो जाता है OCA की वजह से आँखों में और हेयर में और स्किन में, एज वेल एज विजन प्रॉब्लम्स. और इसी तरह से विजन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. द अमाउंट ऑफ पिगमेंट वेरीज बाय टाइप एंड द रिजल्टिंग कलर ऑफ स्किन. जो अमाउंट ऑफ पिगमेंट है वो वेरी करती है. जो स्किन के जो कलर्स हैं वो इसी वजह से चेंज होते हैं. हेयर के कलर हैं, आइज़ के कलर हैं, ये सब इसी वजह से चेंज होते हैं. इसके अलावा दूसरी टाइप है ऑक्यूलर एल्बिनिज्म और तीसरी टाइप है एल्बिनिज्म रिलेटेड टू रेयर हेरिडिटरी सिंड्रोम. Ocular albinism is mainly limited to the eyes, causing vision problems. The most common form is type 1, inherited by a gene mutation on the X chromosomes. अच्छा जी, जीन म्यूटेशन है X क्रोमोसोम्स की और ये इनहेरिटेंस में मिलता है. X linked ocular albinism can be passed on by a mother, कि मदर से ये बच्चों में आता है हु कैरीज वन म्यूटेटेड जीन, एक्स जीन, जो बच्चे जो हैं वो एक्स म्यूटेटेड जीन जो है वो कैरी करते हैं. मतलब एक्स लिंक्ड ऑक्यूलर एल्बिनिज्म कैन बी पास्ड ऑन बाय मदर हु कैरीज वन म्यूटेटेड एक्स जीन to her son. X-linked recessive inheritance. Ocular albinism occurs almost exclusively in
males and is much less common than OCA. जो X जीन्स है, एक्स लिंक जीन्स जो होते हैं ये आमतौर पर जो मेल हैं उनमें ज़्यादा इनहेरिटेंस में आते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है आमतौर पर ये मेल में ज़्यादा होती है, ठीक है। एल्बिनिज्म रिलेटेड टू रेयर हेरिडिटरी सिंड्रोम्स कैन अकर, फॉर एग्जांपल हर्म्स-मेन्स्की Pudlock syndrome includes a form of OCA as well as bleeding and bruising problems and lungs and bowel disease. एल्बिनिज्म रिलेटेड टू रेयर हेरिडिटरी सिंड्रोम्स ये आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनको ब्रूजिंग प्रॉब्लम्स हों या ब्लीडिंग हो रही होती है, या पुडलॉक सिंड्रोम जो है उसको इंक्लूड करते हैं, एंड लंग्स एंड बाउल डिजीज़। Chiadiac-Higashi syndrome includes form of OCA as well as immune problems with recurrent infections, neurologic abnormalities and other serious issues. तो ये भी एक टाइप है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एल्बिनिज्म कैन इंक्लूड स्किन एंड आई कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस। आई कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम विद विजन कैन इम्पैक्ट लर्निंग, एम्प्लॉयमेंट एंड द एबिलिटी टू ड्राइव। तो क्या होता है कि जो पर्सन है वो लर्निंग जो है उसकी मुश्किल हो सकती है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट मुश्किल है और ड्राइव करना भी मुश्किल है। स्किन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पीपल विद एल्बिनिज्म हैव स्किन दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड सन एक्सपोजर। जो अल्बिनिज़म के साथ जो लोग होते हैं वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लाइट के लिए, सन एक्सपोजर से। Sunburn is one of the most serious complications associated with albinism because it can increase the risk of developing skin cancer. तो एक तो इनकी आई कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि लर्निंग करना मुश्किल है, ड्राइव करना मुश्किल है, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ज़ाहिर है कि ये सारे काम एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती। तो दूसरा स्किन कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि इसके सन एक्सपोजर इनके लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है, इनको कैंसर हो सकता है स्किन का, एंड सन डैमेज रिलेटेड टू थिकनिंग ऑफ द स्किन, और इनकी जो स्किन है वो थिक हो सकती है। सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस भी इनको बहुत ज़्यादा इनको सामना करना पड़ता है। सम पीपल विद एल्बिनिज्म में एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इनके साथ। रिएक्शन ऑफ अदर पीपल टू दोज विद एल्बिनिज्म कैन ऑफन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स विद दिस कंडीशन। होता ये है कि आमतौर पर एल्बिनो बच्चे जो हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड्स का शिकार होते हैं, उनकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस का। और इसके अलावा जो पीपल विद एल्बिनिज्म है में एक्सपीरियंस बुलिंग, टीजिंग, प्रॉबिंग क्वेश्चंस अबाउट देयर अपीयरेंस, आई वेयर, विजुअल एड डिवाइसेस। तो इस तरह लोग उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, टीजिंग करते हैं, उनको प्रॉब करते हैं, बुलिंग करते हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ता है जो उन्हें कंफ्यूज करती हैं। दे यूजुअली लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ देयर ओन फैमिलीज़ or ethnic groups, so they may feel like outside or be treated like outsiders। ऐसे लगता है जैसे वो कोई आउटसाइडर हैं, वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हैं। दे एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट टू सोशल आइसोलेशन, पुअर सेल्फ एस्टीम एंड स्ट्रेस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस, ये टीजिंग जो है, ये बुलिंग उनको क्या करती है, उनके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत कम कर देती है। वो आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जैसे ऐसे लगता है जैसे वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं है। उनके बहन भाई या फैमिली के एटीट्यूड भी चेंज हो सकते हैं। यूजिंग द टर्म पर्सन विद एल्बिनिज्म इज़ प्रिफर टू अवॉइड द स्टिग्मास ऑफ द टर्म। तो जो ये टर्म है स्टिग्मा जो है, अगर पर्सन विद एल्बिनिज्म जो है उसकी टर्म को यूज़ किया जाए तो फिर ये स्टिग्मा जो है शायद उनसे हो जाए, उन पे ना हो। व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर एल्बिनिज्म? देयर इज़ नो क्योर फॉर एल्बिनिज्म, हाउएवर ट्रीटमेंट कैन रिलीव सिम्टम्स and prevent sun damage. Treatment may include sunglasses to protect the eyes from the sun, ultraviolet rays, protective clothing, sunscreen to protect the skin from UV rays, ultraviolet rays, prescription eyeglasses to correct vision problems,
सर्जरी ऑन द मसल्स ऑफ द आई टू करेक्ट एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स, अगर निस्टैग्मस है या स्ट्रोबिज्मस है और अदर डिजीज़ जो हो रही हैं। इसके साथ साथ आई रोटेटरी, जो आई रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें क्या मसल्स अगर रीज़न बन रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर प्रॉपर आई अलाइनमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई मसल्स का इशू आ रहा है, तो उसकी सर्जरी हो सकती है। अदरवाइज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें जो आई और हेयर और बॉडी का जो कलर है, स्किन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें वक्त के साथ साथ जब वो अडल्टहुड में जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत उनके बालों का और स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इनमें विजन के ज़रूर इश्यूज़ आ रहे होते हैं। आमतौर पर ये लोग लो विजन होते हैं, तो इनको क्या होता है कि इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि किस तरह से ये अपनी विजन का इस्तेमाल करते हुए अपनी घर की जो आम रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेली लिविंग स्किल्स जो हैं उनको कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जैसे ड्राइविंग वगैरह है या थोड़ा लर्निंग में कोई इशू आ सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी एड्स होती हैं जो वो जिनका इस्तेमाल करके ये अपनी जो भी फंक्शनल विजन है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये तमाम जो डिटेल्स थी हमने पढ़ी एल्बिनिज़म के बारे में। कुछ प्रिवेंशंस भी होती हैं। इफ़ अ फैमिली मेम्बर हैज़ एल्बिनिज़म, अ जेनेटिक काउंसलर कैन हेल्प यू टू understand the type of albinism and the chance of having a future child with albinism. He or she can also explain the available tests. जी, जो जो लोग एल्बिनिज़म का शिकार होते हैं, जिन फैमिलीज़ में एल्बिनिज़म होता है, तो आमतौर पर कोशिश की जाए कि वो एक तो कज़न मैरिजेस ना करें और फिर प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, उनकी विज़न की प्रॉपर टेस्टिंग होते रहना चाहिए और जो भी वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी सोसाइटी में मूव कर सकते हैं। उनका जो स्ट्रेस है वो जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपनी सोसाइटी में नॉर्मल पर्सनस के साथ एक अच्छे रिलेशंस बना सकें और वो उनमें जो सेल्फ़ इस्टीम है वो भी बेहतर हो और वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो और अपनी जितनी भी विज़न है, जितनी लो विज़न पार्शल साइट उनके पास है, वो इसको इस्तेमाल करते हुए दूसरों पर बोझ ना बने, एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे। तो इसके लिए इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और इनकी विज़न जो भी बाकी मांदा है उसका यूज़ जो है वो इनको बताना चाहिए। तो क्या होगा कि ये बेहतर लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं और सोसाइटी पे बोझ भी नहीं बनेंगे और स्टिग्मा भी नहीं इनके लिए, मतलब इन पे कोई नाम का वो एक तरह से लग जाता है ना कि स्टिग्मा बन जाते हैं कि ये बच्चे इस तरह के हैं, कोई इनको अलग से स्पेशल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर वो नॉर्मल से ज़रा एक स्पेशल सा पर्सन हो जाता है, ऐसे लगता है वो आउटसाइडर है। तो इस तरह की उनको फीलिंग ना हो, बल्कि वो सबके साथ मिलजुल के एक अच्छी सी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ।